पंचायत चुनाव में हिंसक एक्शन, ग्वालियर चंबल में हिंसा, मुरैना में गोली लगने से एक की मौत। चुनाव आयोग ने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। निकाय चुनाव के रण में सीएम शिवराज आज ताबड़तोड़ करेंगे चुनाव प्रचार। ग्वालियर, राजगढ़ और गुना में करेंगे जनसभा को संबोधित। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने झोंकी ताकत, सागर में पूर्व सीएम कमलनाथ का रोड शो। कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में करेंगे जनसभा। जशपुर में सीएम बघेल का भेंट मुलाकात का दूसरा दिन। कुनकुरी में इंग्लिश मीडियम स्कूल का करेंगे उद्घाटन। बगीचा और अस्ता में लोगों से करेंगे मुलाकात। एक बार फिर कोरोना संक्रमित हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली से लौटने पर जांच में रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सीएम ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना। 10 दिन बाद अपने घर जांजगीर चांपा पहुंचा राहुल साहू। लोगों ने तिलक लगाकर स्वागत किया। 105 घंटे बोरवेल में फंसे रहने के बाद राहुल का हुआ था रेस्क्यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। कवर्धा से इस वक्त की बड़ी खबर का सबसे पहले रुख करेंगे। मजदूरों से भरी बस खाई में जा गिरी है। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल हैं। तो मजदूरों से यह बस भरी हुई थी जो कि खाई में गिर गई। हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यूपी के सुल्तानपुर से बिलासपुर के लिए यह बस जा रही थी। बिलासपुर के कुकदुर थाना क्षेत्र का मामला है जहां पर यह हादसा हुआ। आपको बताएं कि इसमें 2 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। कुकदुर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। बिलासपुर के मजदूरों से भरी बस खाई में जा गिरी जो कि यूपी के सुल्तानपुर से बिलासपुर के लिए जा रही थी। वहीं जशपुर से खबर अब सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन। कुनकुरी में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। बगीचा और अस्ता में भेंट मुलाकात कार्यक्रम करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी करेंगे सीएम और भूमि पूजन भी किया जाएगा। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। तो सीएम बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दूसरा दिन है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जशपुर में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी में आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा बगीचा और अस्ता में भेंट मुलाकात करेंगे। वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है भेंट मुलाकात का। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे मुख्यमंत्री। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, आज दूसरा दिन है उनके दौरे का और तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आज के दिन भी रहने वाले हैं। बिल्कुल अंजलि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जशपुर दौरे पर हैं और आपको बता दूं कि आज बगीचा और आस्था में आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और इससे पहले वो कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। विभिन्न जो विभाग है उनके कार्यों की समीक्षा करेंगे और जो समीक्षा बैठक है वो कुनकुरी में आयोजित की गई है। तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनके साथ समीक्षा की जाएगी कि किस तरीके से जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो रहा है। क्योंकि अभी हम देख रहे थे कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम कर रहे थे, उसके बाद फिर वो दिल्ली चले गए थे अचानक और कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। तो इस वजह से उनका जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम था वो उस क्षेत्र में अधूरा रह गया था। तो अब अधूरे भेंट मुलाकात कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल फिर से जशपुर गए हैं और वहां पर की जनता से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो अधिकारियों से चर्चा भी करेंगे कि राज्य की जो योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन किस तरीके से हुआ है और कितना क्रियान्वयन हो पाया है। इसके अलावा स्वामी आत्मानंद स्कूल का जो लोकार्पण है वो भी मुख्यमंत्री के हाथों होगा। तो यहाँ पर तमाम विकास कार्यों की सौगात भी जनता को मिलने वाली है। इसके अलावा जनता को कोई परेशानी ना हो इस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनसे बातें भी करेंगे। ठीक है सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। भेंट मुलाकात अभियान के तहत सीएम भूपेश बघेल शनिवार को जशपुर जिले के पथरा टोली पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और कई सौगातें भी दी। सीएम बघेल ने पथरा टोली में उप स्वास्थ्य केंद्र, दुलदुला में बिजली सब स्टेशन खोलने समेत क्षेत्र में पुलिया की भी घोषणा की। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वैल्यू एडिशन से आय में वृद्धि होगी और स्वामी आत्मानंद स्कूल में आपके बच्चे पढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के तहत 7,000 रुपए सालाना मिलेगा। सीएम बघेल ने दुलदुला ब्लॉक के 29 स्थानों पर देवगुड़ियों के
जीर्णोद्धार के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत किए। पतराटोली में उप स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की। ग्राम पतराटोली में गोंडवाना भवन का निर्माण कराने, ग्राम कई कछार में भी विकास खंड दुलदुला में बिजली सब स्टेशन की स्थापना करने, दुलदुला और करडेगा में विद्युत विभाग के जेई कार्यालय की स्थापना करने, दुलदुला में अधिवक्ताओं के लिए बार रूम बनाने और विकास खंड दुलदुला के हाथी प्रभावित क्षेत्र में सोलर हाई मास्क लाइट लगाने और दुलदुला से सिरिम केला मार्ग, डोम से डांडपानी पहुंच के लिए मार्ग बनाने समेत तमाम तरीके की घोषणाएं मुख्यमंत्री की ओर से की गई। तो भेंट मुलाकात अभियान के तहत सीएम भूपेश बघेल शनिवार को पमशाला पहुंचकर लोगों की समस्याएं भी वो सुनने के लिए पहुंचे वहां पर। इसी मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तपकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल और नायब तहसीलदार कोर्ट खोलने समेत अन्य घोषणाएं की। कार्यक्रम में सीएम बघेल ने ये कहा कि अच्छी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग से लघु वनोपज का मूल्यवर्धन हो रहा है। सरकार लघु वनोपजों को प्रोत्साहन दे रही है, इससे लोगों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले जशपुर में ही महुआ से सैनिटाइजर बनाया गया, जिन्हें विदेशों तक भेजा गया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 67 स्थानों पर देवगुड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि की स्वीकृति की। इसके अलावा पमशाला में हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्नयन करने, फरसा बहार में सहकारी बैंक की शाखा खोलने और इसके अलावा मैट्रिक छात्रावास और पुलिस चौकी की स्थापना करने, तपकरा में नायब तहसीलदार कोर्ट खोलने और तपकरा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा की। तो सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। अपने दौरे के दौरान सीएम बघेल जशपुर के पतराटोली गांव पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने किसान अर्जुन सिंह दीवान के घर पर दोपहर का भोजन किया। इसी दौरान सीएम भूपेश बघेल के साथ कुनकुरी विधायक यूडी मिंज भी मौजूद रहे। सीएम बघेल ने आमटी भाजी, बैंग भाजी समेत कई पकवान का स्वाद लिया। जशपुर दौरे से पहले सीएम भूपेश बघेल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। सीएम बघेल ने खाद और कोयले की कमी पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। साथ ही सीएम ने ये कहा कि बीजेपी सरकार विपक्ष को कुचलना चाहती है। इसके अलावा धर्मलाल कौशिक के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बर्दाश्त नहीं कर पाती विपक्षी दलों को। असहमति का सम्मान तो करते ही नहीं, वो रौंद डालते हैं, कुचल डालते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन ये भारत में ये लोकतांत्रिक देश है और यहाँ इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और देश समेत इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना भी पड़ेगा। खाद की देख, कोयले की कमी है, खाद की कमी है, वो सारी कमियाँ वहीं से हैं जो दिला नहीं पा रहे हैं। वो खुद बताए, विधानसभा अध्यक्ष थे, कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे, वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। वो खुद बताए, विधानसभा अध्यक्ष थे, कितने बार वो मानसून सत्र 10 दिन के रखे थे, वो भी तो अध्यक्ष रहे विधानसभा का। तो प्रसन्नता की बात है और संतोष का है कि सबकी दुआओं से और सबकी मेहनत से राहुल साहू जी इस 4 घंटे के मैराथन अभियान चला के रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाला गया। फिर उसके बाद फिर मेडिकल जो समस्याएं थी तो मेडिकल टीम ने, डॉक्टरों ने बहुत ही तत्परता से और गंभीरता से इसको लिया और आज वो डिस्चार्ज हो रहा है। इससे ज़्यादा संतोष की बात दूसरी नहीं हो सकती। और तीसरी बात यह है कि उसकी जो स्पीच थेरेपी है उसको लगातार कराने का आवश्यकता है ताकि वो बच्चे बोल सकें। खबर महासमुंद से, जहां सरायपाली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शनिवार को हुआ। समापन कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने शिरकत की। शिविर में मुख्य रूप से पार्टी को मजबूत करने और संगठन के नेताओं में नई ऊर्जा भरने के साथ मौजूदा सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं इस दौरान रमन सिंह ने कार्यकर्ताओं को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी, साथ ही आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर निशाना भी साधा। 3 जून विशिष्ट दिन है जब 1975 में इस देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी। तो देश के इतिहास का सबसे काला दिन आज भी याद करते हैं
कि पूरे देश में मीडिया पे प्रतिबंध लगाया गया, प्रेस बंद हो गए, पत्रकारों को प्रताड़ित किया गया, जेल में डाल दिया गया। ये आपातकाल फिर से प्रजातंत्र में ना दोहराए, इसको याद दिलाते हुए भी, क्योंकि उसी नक्शे कदम में यहाँ का मुख्यमंत्री चल रहा है। खबर राजनांदगांव से, जहां हो रही डीएपी खाद की कमी को लेकर बड़ी संख्या में शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर घेराव किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी ने डीएपी खाद के लिए तरस रहे किसानों के पक्ष में जमकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और डीएपी खाद के संकट के लिए बीजेपी ने खुले तौर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर कालाबाजारी को लेकर आरोप लगाया। काला कानून मुर्दाबाद, काला कानून। खाद की पूरी उपलब्धता है, व्यापारियों के पास पूरी उपलब्धता है, उसकी कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सोसाइटियों में नहीं है। अब सोसाइटियों में यदि खाद नहीं है तो कांग्रेसी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार ने हमको उपलब्ध नहीं कराया, लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि बाज़ार में खाद है वो किसने उपलब्ध कराया। जो भी केंद्र सरकार से इनको खाद उपलब्ध होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टेट गवर्नमेंट को तय करना होता है कि कितना बाज़ार को देना है, कितना सोसाइटी को देना है। इस सरकार ने बाज़ार को ज़्यादा से ज़्यादा खाद उपलब्ध कराया है और सोसाइटियों में उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए किसान परेशान हैं। भानु प्रतापपुर से अब खबर, जहां धान खरीदी केंद्र में गड़बड़ी का मामला सामने आया। शुरुआती जांच में 52 लाख की गड़बड़ी सामने आई। धान परिवहन के दौरान सामने आई ये गड़बड़ी। वहीं 2507 बोरी धान कम पाया गया। 4846 नग नया बारदाना भी कम पाया गया। खरीदी केंद्र प्रभारी कंप्यूटर ऑपरेटर को जिम्मेदार पाया गया है। वहीं सहकारिता पर्यवेक्षक ने एफआईआर दर्ज करवाई। कुछ ऐसे संग्रहण केंद्र जहाँ पर जो हमने अभी सत्यापन किया तो वहाँ पे जो धान खरीदी हुई वहाँ पे वो धान मिले ही नहीं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता है कि वहाँ पे धान के रखरखाव में इन लोगों ने कुछ गलत कार्य किए हैं। वहाँ पे धान जो रहना चाहिए था भौतिक रूप से वो नहीं है। तो इसी संबंध में इसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि धान चोरी हुई है और इसमें अमानत में खयानत का प्रकरण जो है वहाँ के प्रबंधक और जो भी वहाँ पे इसमें जिम्मेदार लोग हैं उसके खिलाफ में एफआईआर करके इसके विरुद्ध में कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। रायपुर से खबर, जहां डीकेएस अस्पताल में सुरक्षा कर्मचारियों की हड़ताल। नियमित वेतन और साप्ताहिक अवकाश को लेकर हड़ताल की स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार हेमंत शर्मा का बयान सामने आया। ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। नियमित वेतन और साप्ताहिक अवकाश को लेकर दरअसल यह हड़ताल जो है वो की गई। आपको बताएं कि स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रजिस्ट्रार हेमंत शर्मा ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि ठेका कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। से और उन लोग से जब चर्चा हुई तो पता चला कि उनको सैलरी मई माह की नहीं मिली है। तो जो डीकेएस प्रबंधन द्वारा जो भी आउटसोर्सिंग की जो वेंडर का जो चेयरमैन है उनको नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और जब प्रबंधन द्वारा जब पैसा दे दिया गया है उनको, तो उनको भुगतान क्यों नहीं है उस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है। उनके द्वारा ये आश्वस्त किया है कि आज शनिवार है, मंडे को उनके सबके खाते में राशि पहुंच जाएगी। खबर अब जांजगीर चांपा से है, जहां 105 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बोरवेल से राहुल साहू को निकाल लिया गया। 10 दिनों तक अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ के बाद शनिवार को अपने घर पिहरिद वो पहुंच गया। राहुल की घर वापसी से पूरे गांव में खुशी का माहौल देखने को मिला। राहुल का स्वागत करते हुए बैंड बाजी के साथ जुलूस निकाला गया। वहीं घर पहुंचने पर परिजनों ने आरती कर उसका स्वागत किया। राहुल के साथ अस्पताल में 10 दिन रहने वाले राहुल के फूफा बजरंग लाल साहू ने बताया कि राहुल को लेकर शासन प्रशासन ने उम्मीद से ज्यादा मदद मिली है। राहुल अब पूरी तरह से स्वस्थ है। राहुल के मानसिक कमजोरी का भी इलाज कराया जा रहा है। 1 महीने बाद फिर से राहुल को चेकअप के लिए अपोलो अस्पताल ले जाएंगे। राहुल के स्वास्थ्य को लेकर जांजगीर के सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल जगत ने बताया कि राहुल अभी स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि माल खरौदा के डॉक्टर उसकी लगातार देखरेख करेंगे।
राहुल के दुआने में हमको इतना आनंद लग रहा है कि जैसे भगवान राम राजा दशरथ के घर में जन्म लिए थे। आज हम भगवान स्वरूप उनको 5 दिन तक अंदर में देखे थे, परंतु आज सही सलामत आज इंडिया में जो ताकत नहीं था वो ताकत हमारे राहुल में करके दिखाया। तो हमारे गांव वालों को रोम रोम में ऐसा समा गया कि हमारे राहुल भगवान से भी तैयार हैं। हमारे गांव में बहुत अति खुशी है, जिसके वजह से कीर्तन भजन डीजे इत्यादि सभी लोगों से आकर के उनके स्वागत के लिए पड़े हैं। और हम ग्रामवासी समस्त शासन प्रशासन मीडिया वाले के ऋणी हैं, ये ऋण हम कभी नहीं चुका पाएंगे। 14 तारीख को रात्रि को यहाँ से हम बिलासपुर अपोलो हॉस्पिटल ले गए और वहाँ डॉक्टरों की पूरी टीम वहाँ मुस्तैद थी और वहाँ पहुँचते ही उस एडमिट करने के पश्चात बहुत ही तत्परता के साथ वहाँ डॉक्टर एवं पूरी टीम हॉस्पिटल प्रबंधन पूरा जो है वहाँ उसके उपचार में जुट गया। और वहाँ एक अपने बच्चे का जिस प्रकार से सेवा किया जाता है, देखभाल किया जाता है, उसी प्रकार से पूरी हॉस्पिटल प्रबंधन, डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग सभी के द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से वहाँ पर सेवाएं दी गई हैं। बिल्कुल वो 5 दिन जो है वो जिला प्रशासन की पूरी टीम जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जिस तरीके से लगी हुई थी, आज जब हमने बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो जिस स्माइल के साथ वो गाड़ी में हमने देखा है, वो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था हमारे लिए। और हम सभी जो है वो अपनी खुशी चाहे भी तो शायद शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो चूँकि सबसे ज़रूरी उसका स्वास्थ्य है बच्चे का, तो अभी एक मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे रहेंगे, वो बच्चे की रेगुलर चेकअप करेंगे, उनकी मेडिसिन वगैरह जो है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है वो टाइम टू टाइम उनको दिया जाएगा। महासमुंद नगर पालिका में इन दिनों बीजेपी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद नगर की राजनीति में भूचाल आ गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के 2 पार्षद सरला गोलू मदनकार वार्ड नंबर 14 से और वार्ड 4 की पार्षद कमला बरिहा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। महासमुंद विधानसभा के कांग्रेस विधायक और संसदीय सचिव विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने अपने निवास कार्यालय में विधिवत कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। वार्ड नंबर 14 से पार्षद थी और अभी कांग्रेस बीजेपी से जी। वार्ड का विकास नहीं हो रहा था और फिर विनोद भी विधायक भी के कार्यकाल को देखते हुए और कांग्रेस पार्टी है इस वजह से ज्वाइन कर रही हूँ। देखिए, आज माननीय भूपेश बघेल जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनके काम काज को देख के, विकास कार्यों को देख के आज हमारे भाजपा के पार्षद कमला बरिहा जी और मदनकार जी आज कांग्रेस प्रवेश किए हैं, साथ ही युवा महिलाएं भी कांग्रेस प्रवेश किए हैं। तो पार्टी में आप सबका स्वागत है और सब मिलके शहर का विकास कराएंगे। खबर बिलासपुर से, जहां केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के 7 साल पूरे होने पर हर्ष कार्यक्रम आयोजित करके वर्षगांठ के रूप में मनाया गया, जिसके तहत शहर के अलग अलग 4 स्कूलों के बच्चों को व्यापार विहार स्थित तारामंडल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई। इस दौरान स्कूली बच्चों को तारामंडल का भ्रमण कराया और तारों के संदर्भ में जानकारियां दी गई। इस मौके पर बच्चों ने अपनी प्रतिभा को शहर में संचालित स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट को कैनवास पर उतारकर पेंटिंग की। इस कार्यक्रम पर स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शहर के प्रमुख प्रोजेक्ट्स हाई कोर्ट, रेलवे स्टेशन, सपनों का बिलासपुर जैसे विभिन्न कैनवास पेंटिंग कर खुशियां जाहिर की। हम आज प्लानिटेरियम देखे कि कैसे हमें प्लैनेट्स के बारे में पता चला कि कैसे एक्चुअली सोलर सिस्टम है, कैसे अर्थ बनी है ना। उसके बाद क्या क्या किया आप लोगों ने? उसके बाद हमारा एक पेंटिंग कंपटीशन हुआ जिसमें हमें 2 टॉपिक मिला हुआ था कि हमें बिलासपुर सपनों का शहर और दूसरा बिलासपुर के महत्वपूर्ण जगह को बनाना था। तब ऐसे तो हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि यहाँ पर आएंगे, पर आने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और यहाँ पे हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को भी मिली, सीखने को भी मिली। और मतलब कि यहाँ ऐसा प्लेटेन्यू जो है वो ऐसा मतलब कि हमने कभी नहीं देखा था यहाँ पे प्लेटेन्यू। और मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे बिलासपुर में प्लेटेन्यू बना, वो भी परमानेंटली के लिए। देश के 7 वर्षों के हर्ष पर शामिल हैं और बिलासपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वो बिलासपुर को एक बेहतर शहर के रूप में भविष्य के लिए तैयार करने के लिए किए जा रहे हैं।
गरियाबंद जिले के गांव दादर में शिक्षा व्यवस्था इस कदर बदहाल है कि स्कूल आने वाले बच्चे मौत के साए में अपनी पढ़ाई करने को मजबूर हैं। यहां प्राइमरी और मिडिल स्कूल के भवन पूरी तरह से जर्जर हालत में हैं और वहां उस भवन की गिरने की ज्यादा आशंका रहती है। बच्चों की जान पर खतरे को देखते हुए बच्चों को विद्यालय के दूसरे कमरों में बिठा रखा है। गैर जिम्मेदारी का आलम यह है कि कई बार विद्यालय प्रशासन ने आला अधिकारियों को स्कूल की हालत के बारे में शिकायत भी की है, लेकिन उसके बाद भी विद्यालय की कोई सुध नहीं ली जा रही है। हमने 27 स्कूल का डिसमेंटल के लिए एसडीएम महोदय के पास और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास लिस्ट भेजा था। एसडीएम महोदय उसमें से जांच करवा करके इंजीनियरों से 17 स्कूलों को डिसमेंटल करने लायक पाया गया, जिसमें से 14 स्कूल आज की स्थिति में पूरी तरह से डिसमेंटल कर दी गई है। बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, लेकिन वो अपने निर्माणाधीन काल से ही मतलब वो विवादित है, मतलब वो उसका छज्जा गुणवत्ताहीन है ना, ये प्लास्टर है प्लास्टर, तो वहाँ तो सीपेज के कारण दीवार खराब हो चुका है ना, और वहाँ बैठने लायक है ही नहीं, पूरा उसका प्लास्टर भी गिर चुका है नीचे का। यहाँ एक ही कक्षा है और एक ही कक्षा होने के कारण कितने बच्चे हैं यहाँ? 32 दर्ज संख्या है अभी, और एक ही कमरा है, तो यहाँ एक ही कमरा के कारण 5 कक्षाएं संचालित करना बहुत ही मुश्किल हो रही है। और जो पहले का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी जर्जर हो चुकी है, वहाँ बैठाना मतलब अपने आप को जान गंवाने की जैसा है। बस्तर वासियों की जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा देखने जाने के लिए राह आसान अब हो गई है। रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए जगदलपुर से पूरी स्पेशल ट्रेन चलाने की पहल की। ये ट्रेन 30 जून की शाम 6:30 बजे से जगदलपुर से रवाना होगी, जो दूसरे दिन यानी 1 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे पूरी पहुंचेगी। 6 से 7 घंटे के स्टॉपेज के बाद यही ट्रेन 1 जुलाई की रात पुरी से 8 बजे रवाना होगी और 2 जुलाई की दोपहर 1 बजे जगदलपुर पहुंचेगी। विशाखापट्टनम रेल मंडल की ओर से बताया गया है कि रथ यात्रा देखने बस्तर से पुरी के लिए हर साल सैकड़ों श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर से पुरी तक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। रेलवे प्रशासन की तरफ से बस्तर वासियों के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर ये है कि पुरी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है, और ये स्पेशल ट्रेन इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि बस्तरवासी बड़ी संख्या में गोंचा पर्व को देखते हुए पुरी के लिए जाते हैं रथ यात्रा देखने। और ये रथ यात्रा देखने के लिए रेलवे प्रशासन एक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है, जो 30 तारीख को शाम 6:30 से जगदलपुर से रवाना होगी और दूसरे दिन 12:30 पर ये ट्रेन पुरी पहुंच जाएगी और करीब 6 घंटे हल्टिंग के बाद यही ट्रेन जगदलपुर वापस आएगी। तो जो भी इस यात्रा का लाभ उठाना चाहते हैं या फिर पूरी रथ यात्रा को देखने जाना चाहते हैं, तो इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24, बस्तर। सुकमा से अब खबर, जहां नक्सलियों के नापाक मंसूबे नाकाम हो गए हैं। पोलमपाड़ क्षेत्र से 5 आईईडी बम बरामद हुए हैं। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया और उसके बाद आपको जानकारी दें कि चित्तलनार थाना क्षेत्र का मामला है। मौके से बड़ी संख्या में नक्सली सामग्री भी बरामद हुई है। कोरबा में सिविल जज के घर सांप निकलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि सिविल जज के घर में समारोह की तैयारियां हो रही थी। उसी दौरान घर के हॉल में सांप घुस गया, जिसे देखने के बाद घर में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में स्नेक और रेस्क्यू टीम को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद स्नेक और कैचर ने वहां पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।